स्टार्ट। इस बार मानसून पर दोहरी मार पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। उत्तर भारत में हो रही लगातार बेमौसम बरसात और प्रशांत महासागर समुद्र गर्माने के कारण मानसूनी बारिश सामान्य से कम होने की संभावना बताई जा रही है। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के बारे में कहा जा रहा है कि समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से आधा डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी का रुझान सामने आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्रीय तापमान में हो रही वृद्धि को देखते हुए अल नीनो का खतरा बढ़ गया है। यदि यह समुद्रीय तापमान और बढ़ता गया तो अल नीनो बनना तय माना जा रहा है। मुझे याद है कि अल नीनो से संबंधित आशंका पिछली बार भी जताई गई थी, लेकिन तापमान बढ़ते बढ़ते सितंबर निकल गया था और इसका प्रभाव मानसून पर नहीं पड़ा था। पिछली बार बारिश कम हुई थी। एल नीनो बनता है तो यह जरूरी नहीं कि बारिश कम होगी। पहले उदाहरण बताते हैं कि एल नीनो के कारण बारिश कम होने की आशंका 66% और सामान्य होने की संभावना 44% होती है। खतरा सिर्फ एल नीनो का नहीं है। इस बार उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में लगातार हो रही बारिश से गर्मी नहीं पड़ रही है। मानसून के अच्छे प्रवाह के लिए भारतीय प्रायद्वीप का गर्म होना बहुत जरूरी है। मार्च अप्रैल में अधिक बारिश से तापमान में कमी होने से मानसून के प्रभावित होने की आशंका करीब 42% है। खासकर उत्तरी और मध्य राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। बदलते मौसम ने इस बार अपना असर दिखा दिया है। एक और बाढ़ तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश तो तीसरी ओर ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस कारण से किसानों का मनोबल बुरी तरह से टूट चुका है। गेहूं, दाल, चना, सरसों आदि फसलें किसानों को सही पैदावार नहीं दे पाई हैं। इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किसी तरह की मदद की घोषणा करती हैं या नहीं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार को किसानों के पिछले कर्ज और ब्याज माफ कर देना चाहिए, ताकि किसान इस घाटे से उभरकर खेती की ओर जुट सकें। वैसे भी किसानों के लिए खेती मुनाफे का सौदा नहीं रही है। स्टॉप।